वन पीस चैप्टर 1139 आ चुका है। चैप्टर का टाइटल है माउंटेन ईटर। ये टाइटल देखने के बाद बहुत सारे लोग किसी और जगह इशारा कर रहे हैं दैट माउंटेन इज रिप्ली एंड दैट ईटर इज नन अदर देन गबन फॉर यू। बढ़िया, पर ईटर वाले टॉपिक को साइड में रखिए। आज हम लोग बात करने वाले पूरे चैप्टर के बारे में। चैप्टर बढ़िया, गबन हमारे सामने रिवील हो चुका है। गबन के बारे में बहुत कुछ रिवील हुआ, प्लस गबन रॉजर का इक्वल इस टॉपिक को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, प्लस बहुत सारे लोग गलत हुए में इसको ब्रेक डाउन कर रहा है। और ये सारे कंफ्यूजन में इस वाले वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। चलो चैप्टर आ चुका है, लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर चैप्टर। चैप्टर की स्टार्टिंग में लूफी, जोरो, नामी, रोड सब लोग एक साथ मिलकर वो चाबी ढूंढ रहे थे। चाबी ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा टाइम बीत रहा था, बट उन लोगों को वो चाबी नहीं मिल रहा था बिकॉज ये कैसल बहुत ही ज्यादा मैसिव है। आफ्टर ऑल ये किंग का कैसल है और ऊपर से यहाँ पर जो जायंट्स है उनको ये चाबी के बारे में कुछ पता नहीं कि चाबी कहाँ पर है। बट रोड आगे मेंशन करता है जरूर की तरह कुछ ग्रे बियर्ड वालों की पता है कि ये चाबी कहाँ पर है। अगर जरूर लाइक ओ वो ग्रैम्स, आई वंडर मैं पूछने पर वो देंगे भी या फिर नहीं। बट रोड आगे क्लियरली बोल देता ऑफ कोर्स वो नहीं देंगे बिकॉज लोकी को छुड़ाना एक क्राइम है। बस आई डोंट नो, बट ये जो एल्डर जरूर है मेरे को लगता है कि डाल में कुछ काला है यार। इसको सही में सब कुछ पता है, स्टिल वो नाटक कर रहा है। मे बी ही कुड बी द वन जिसने कुछ ना कुछ करके रखा है और हमसे छुपा रहा है। बिकॉज उसकी शक्ल देखने के बाद वैसा वाइब मेरे को मिलता है कि यार ही नोज समथिंग बट ये हमसे छुपा रहा है। स्पेशल उसके सर पे जो सोड है, उसने क्या बोला था, लोकी ने ऐसा किया है जब किंग को वो बचाने के लिए गया। बट लोकी कोई सोड यूज करता ही नहीं। लोकी के पास अपना खुद का हैमर है, हम लोगों ने देख के रखा है। यहाँ पर लोकी सोड यूज करेगा, ऊपर से जरूर को मारने की कोशिश करेगा। इट्स लाइक समथिंग जो फिट नहीं हो रहा है। बट हमने किंग हरल्ड को क्लियरली देख के रखा है, उनके पास एक सोड था, राइट। ये सब कुछ देखने के बाद ही मैं बोल रहा, मेरे को लगता है डाल में कुछ काला या फिर बिहाइंड द सीन कुछ और सिनारियो हुआ जिसके बारे में शायद हम लोगों को पता नहीं। बाकी यार आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर थॉट्स कि तुमको क्या लगता है, ये एल्डर जरूर क्या हमसे कुछ छुपा रहा है, क्या उसने कुछ करके रखा है। प्लस इस सोड के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम लोग जरूर कमेंट पर देना। इन सब के बाद आगे जोरो बोलता है हम लोगों ने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया हम लोग लोकी को जाने भी देंगे या फिर नहीं। आगे सुन के लूफी बोलता है यार जोरो यू आर नो फन एट ऑल। आगे हम लोग देखते हैं नामी दूर से जोरो, लूफी और सब लोग को बुलाती है और बोलती है ये क्या है। और इन सब के बाद हम लोग सामने देखते हैं रेड कारपेट और इसका लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी सुनना। आगे सामने जाके रोड बोलता है एक रेड कारपेट द मार्क ऑफ नोबिलिटी, क्या ये थ्रोन रूम हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं उस थ्रोन रूम को, पूरा टूटा फूटा है, सब कुछ एकदम डिस्ट्रॉयड है वहां पर, और बीच में है एक मैजिक सर्कल जिससे शेमरॉक और गान को वहां से समन हुए थे। हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब देख के रखा है। ये सीन मेरे को बड़ी लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को एक रेड कारपेट दिखाया गया और उसके ऊपर हम लोगों ने देखा एक समनिंग सर्कल जहां से होली नाइट्स आए, राइट। और हम लोग को यहाँ पर बोला गया जो रेड कारपेट है इसे बोलता है द मार्क ऑफ नोबिलिटी और इसके ऊपर था मैजिक सर्कल। ये सीन देख के मेरे को लगता है इट्स रियली गुड एनालॉजी टू द रेड लाइन्स एंड मेरेजुएस। रेड लाइन को समझ लो एज ए कारपेट और बीच में हम लोग ऊपर देख रहा है मेरेजुएस जिसके अंदर है वो मैजिक सर्कल का क्रिएटर। दैट्स रियली गुड एनालॉजी ब्रो। आगे थ्रोन रूम में ये डिस्ट्रक्शन देखने के बाद वो लोग बोलते कि रंबल को देख के लग रहा है ये रिसेंट टाइम में हुआ और ऊपर से सीलिंग के ऊपर एक होल भी बना है। अब सीलिंग के ऊपर जो होल बना है इसको देख के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोकी ने किया है, बट ऐसा नहीं है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है। शेमरॉक गान को समन होते टाइम कैसल के ऊपर से वो ब्लैक लाइटनिंग गिरी और उसे ब्लैक लाइटनिंग ने होल बनाया और थ्रोन रूम के अंदर वो समनिंग कैसल बने और वही से तो आए हमारे होली नाइट्स भाई। बट ऑफ कोर्स ये अलग बात है, यहाँ पर जितना डिस्ट्रक्शन हुआ सारे चीजें तो शेमरॉक और गानको ने नहीं किया, इट वाज ऑल लोकीज डूइंग फॉर श्योर, बट सीलिंग वाले पार्ट को छोड़ के। आगे हम लोग देखते हैं नामी, जोरो, लूफी, रोड सब लोग एक साथ मिलके इस मार्क को देखते हैं। जो ये मार्क क्या है, टॉकिंग अबाउट दैट समनिंग मार्क। यार मेरे को तो लग रहा था स्ट्रॉ हेड से मार्क देख के पहचान लेंगे कि इस गुरुसे वालों का मार्क है जो हम लोगों ने ऑलरेडी ए गेट में देख के रखा है। बट आई डोंट नो उन लोगों ने पहचाना क्यों नहीं। शायद ए गेट में वो लोग अलग अलग जगह थे, फॉर दैट रीजन उन लोगों ने वहां पर ठीक से नोटिस नहीं किया एक्सेप्ट फॉर लूफी बिकॉज क्लियरली लूफी तो यार पांचों एल्डर्स के सामने अकेले खड़ा था भाई, तो उसने वो 100% देख के रखा है, बट बाकी लोगों का पता नहीं। आगे सर्कल देखने के बाद नामी बोलती है मैंने ऐसा सर्कल को किताबों में देखा, ये दिखने में लग रहा है एक मैजिक सर्कल जैसा। ये सुनने के बाद रोड वाज लाइक कि ये क्या है। आगे नामी एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कुछ कंट्रीज में इस सर्कल को रिचुअल में यूज किया जाता है डीमंस को बुलाने के लिए। यार ये टॉपिक मेरे को बहुत बढ़िया लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंट्रीज में ये रिचुअल को यूज किया जाता है, प्लस नामी ने ये बुक्स में देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंट्रीज मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है ब्रुक के केस में, जिस कंट्री में ब्रुक समन हुआ था वहां पर हम लोगों ने देखा था बहुत सारे लोग डीमंस पर मानते हैं, अपने खुद का सोल देने के लिए वहां पर तैयार हो गए थे और समनिंग सर्कल के थ्रू वो लोग कुछ मैजिक वगैरह कास्ट करे थे और वहां से ब्रुक आ गया था। ब्रुक को वो लोग अपने सोल को ऑफर कर रहे थे और उसके बदले बस विश पूरा करने के लिए बोल रहे थे। इधर तो हम लोग ऑलरेडी पता चल गया जो गुरु से है, जो होली नाइट्स है, उनका पावर डायरेक्टली आता है इमू सामा से। तो मेरे को यहाँ पर लगता है जो गुरु से एंड होली नाइट्स है वो इस पावर के लिए एक रिचुअल के थ्रू जाता है और इस रिचुअल में वो अपने सोल को इमू सामा को दे देता है, जिसके बदले इमू सामा तो उनको डिमंड में कन्वर्ट कर देता है, उनको अनलिमिटेड लाइफ स्पैन मिल जाता है, वो रीजनरेट अपने आप को कर सकता है और वो नियरली इमॉर्टल हो जाता है समझ लो। बिकॉज गॉड वैली में हम लोगों ने सैटर्न को भी ऐसे देखा है और गॉड वैली के बाद भी सैटर्न वैसे का वैसा ही था। तो मेरे को लगता है गुरु से होली नाइट्स के सारे पावर शायद इमू सामा से डायरेक्टली आ रहा है और उसके बदले सोल को देना पड़ रहा है, जो हमारे सामने ऑलरेडी रिवील हो चुका है। नो वंडर हम लोगों ने देखा इमू सामा ने इमीडिएटली सैटर्न को मार दिया बिना टच किए, बिना कॉन्टैक्ट किए। और सैटर्न का
सोल इमुसामा के पास था भाई। चल बाकी बस मेरा ऑब्जर्वेशन, अगर चाहो तो इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। और ऊपर से नामी जो ये सब कुछ किताबों से देख के रखा है, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम लोग को ऑलरेडी पता है नामी लव्स रीडिंग बुक, हम लोगों ने बहुत बार देख के रखा है। इवन हम लोगों ने आराभास्ता में देख के रखा है किंग कोबरा की जितनी किताबें हैं वो सारे के सारे किताबें वो नामी को दे देते हैं नामी के मांगने पर, बिकॉज उन्होंने सारे के सारे बुक्स को ऑलरेडी रीड करके रखा है। सो हियर नो वंडर व्हेन नामी इज सो स्मार्ट, और नामी को इस सारी चीजों के बारे में पता है। आगे हमारा बाका हीरो कैप्टन लूफी बोलता है मेरे को लगता है सिमिलर कुछ रिसेंटली देख के रखा है बट वो याद नहीं कर पा रहा था भाई। दैट्स लूफी फॉर यू। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग सडनली देखते हैं कोई बाहर से चिल्ला के बोलता है स्ट्रॉ हैट लूफी, और ये सुन के सब लोग डर जाता है। वहां पर कौन है? कोई डीमन है या स्पिरिट सच्ची में आ चुका है? और बाहर से आवाज आती है मैं इतने टाइम से तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। और ये सुन के फिर से सब लोग डर जाते हैं और लूफी बोलता है तुम अपने आप को दिखाओ, तुम कहां पर हो? बट मोस्ट ऑफ देम वर स्कैर्ड एंड दे वर सेइंग ए डीमन वाज समन्ड। ये कैसल सच्ची में कर्स्ड है, हमको पोसेस्ड करने से पहले चलो यहाँ से भाग जाते हैं। ये बात सच्ची में रोड कर रहा था, और ये सेम रोड हमारे सामने इल्वफ की स्टार्टिंग में कुछ ऐसे आया था भाई, लिटरली ऐसे। चलो इट इज व्हाट इट इज, रोड अभी नामी की सर्वेंट है। अगर हम लोग देखते हैं रोड आवाज सुन के भागने लगता है, सडनली दो एक्सेस कोई बाहर से फेंक के मारता है जो रोड को हिट होता है, और रोड के हाथ से नामी गिर जाती है। लूफी जोरो दोनों जंप करते हैं, लूफी नामी को पकड़ के जोरो के पास दे देता है। एंड ट्रस्ट मी दैट्स रियल मोमेंट फॉर आवर जोरो। इन सब के बाद लूफी नोटिस करता है थ्रोन पे कोई बैठा है, और हमारे सामने रिवील होता है इट्स नन अदर देन यासान। इनका एक बढ़िया पैनल हमारे सामने रिवील होता है, और हम लोगों को बोला जाता है ही इज अ ह्यूमन रेजिडेंट ऑफ इल्वफ, एक पायरेट है, इनका नाम है यासान। ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है ये हमारा गबन है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने यासान करके रिवील हुआ। इनको देखने के बाद रोडोज लेके सर या आप यहाँ पर क्या कर रहा है? गबन आगे बोलता है मैंने इस कैसल से बहुत ही स्ट्रेंज अमाउंट ऑफ हाके नोटिस किया इससे पहले, तो देख के लगे ये हाके जिसका था वो चला गया, मैंने इसको मिस कर दिया है, बट आई एम ग्लैड कि उसके बदले मुझे तुम लोग मिल गए। आगे गबन डायरेक्टली लूफी से बात करता है, वो बोलते हैं स्ट्रॉ हैट लूफी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत रूमर सुन के रखा है। वो लोग बोलते हैं तुमने कायदो को डिफीट किया है, वानो में गए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, फाइनली अभी मैं दोबारा वानो में जाना चाहूंगा। तो ऐसे हम लोगों को पता चल रहा है गबन को स्ट्रॉ हैट लूफी के बारे में सब कुछ पता है, उसने कायदो को डिफीट किया, और हमारे सामने फर्स्ट टेक जो रिवील हुआ था स्ट्रॉ हैट लूफी मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। यहाँ पर गबन को ऑलरेडी पता था लूफी यहाँ पर आने वाला है, तो उसके इंतजार कर रहा था। तो मेरे को लगता है देयर समथिंग इंपॉर्टेंट जो गबन को पता है, जो गबन लूफी को बताना चाहता है या फिर सिखाना चाहता है या फिर दिखाना चाहता है, जिसके लिए गबन इतने टाइम से वेट कर रहा था। फॉर दैट रीजन गबन सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। इस वाले चैप्टर में तो कुछ रिवील नहीं हुआ, बट फ्यूचर में जरूर रिवील होगा। और ऊपर से गबन ने क्या बोला, मैंने सुना है तुमने कायदो को डिफीट किया, और वानो में गए हुए बहुत टाइम हो चुका है, फाइनल में वानो में जा सकता हूँ। तो कायदो के होते हुए गबन वानो में नहीं गया, इसका मतलब समझ रहे हो कायदो का पावर इतना ही ज्यादा था, वो 20 साल से वानो में राज किया और उसके होते हुए कोई वानो में गया ही नहीं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, नॉट इवन गबन ब्रो। तो हियर आई मस्ट से कि यहाँ पर जो फैंस है बहुत ज्यादा कायदो को अंडर एस्टिमेट करता है। कायदो वाज अ बीस्ट, ही वाज समथिंग एल्स ब्रो। ऑल्सो गबन की इस लाइन के बाद कम्युनिटी में एक डिबेट चल रहा है क्या गबन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कायदो है। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बस तुम्हारे हाथों छोड़ देता हूँ, तुम कमेंट पर अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हो। आगे रोड लूफी जोरो नामी सब लोगों को गबन के साथ इंट्रोड्यूस कराता है। रोड बोलता है इल्वफ के ज्यादातर लोग यहाँ पर इनको यासान करके बुलाता है, और तुमने जो स्कूल में रिप्ली के साथ मिलकर रखा है ना, रिप्ली का पार्टनर है ये। जिसमें लूफी बोलता है ओह ही इज द डैड ऑफ दैट बिग पीप स्क्वैक, मतलब कोलोन की बात कर रहा है। गबन बोलता है ओह अच्छा तुम लोगों ने ऑलरेडी रिप्ली से मिलकर रखा है, जो मेरा बेटा कोलोन है उसका जायंट ब्लड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन उसको होल्ड करना मेरे लिए टफ है बिकॉज वो बहुत ज्यादा बड़ा है। या तुम विश्वास कर सकते हो वो 20 साल का है, और जो रिप्ली है वो 80 साल की है, इवन रिप्ली मेरे से भी बड़ी है। आगे गबन बोलता है मुझे पता है जायंट को शादी करना कोई सेंस बनाता नहीं है, ऊपर से आई एम द ओनली वन जिसकी उम्र बढ़ता हुआ जाता है। नामी वाज लाइक मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे जैसे कोई ऐसे एग्जिस्ट भी करता है। मतलब नामी यहाँ से समझा रही थी जायंट से शादी कर ले, इतनी बड़ी है, हाउ दैट इवन पॉसिबल, तुम्हारे जैसा क्रेजी बंदा लाइक एग्जिस्ट करता भी है दुनिया में, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे सुनने के बाद गबन वाज लाइक लव इज फ्रीडम, लव नोस नो बाउंड, प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता है भाई। आगे गबन बोलता है जो अलग अलग रेसेस के लोग हैं वो थ्रू आउट द एंटायर हिस्ट्री एग्जिस्ट करते थे, दोसुन ब्रदर्स, लॉन्ग लेग, लॉन्ग नेक्स, इवन वोटन्स। ये जो हाइब्रिड्स है ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, एंड थ्रू आउट द एंटायर हिस्ट्री इन लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। अभी जो रेसेस के बारे में हम लोग को बता के रखा है बकेनियर्स, दोसुन ब्रदर्स, लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग नेक्स, इवन वोटन्स, ये सारे के सारे रेसेस के लोग हमारे सामने ऑलरेडी रिवील हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल बकेनियर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग को पता है, जो हमारा कुमा है ही इज पार्ट ऑफ बकेनियर रेस, प्लस जो व्हाइट बियर्ड है, बिग मॉम है, देयर मे बी द
पार्ट ऑफ बकेनियर रेस। पर इतना हम लोगों को क्लियरली पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले बकेनियर्स को ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। शायद उनका कुछ क्राइम वगैरह था रिलेटेड जॉयबो जो अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ, बट फ्यूचर में जरूर रिवील हो जाए। नेक्स्ट वन इज दोसुंदरदास। ये जो ट्राइब है ये अभी तक हमारे सामने ठीक से रिवील हुआ ही नहीं भाई, तो इसके बारे में शायद फ्यूचर में हमारे सामने कुछ आ सकता है। बट करेंटली मैंने तो इस रेस के बारे में अभी तक पर्सनली नहीं सुना, बट अगर तुम लोगों ने सुन के रखा है तो बता सकते हो। इवन मैंने गूगल पे सर्च करके देखा, अलग अलग जगह सर्च किया, मेरे को कुछ मिला ही नहीं इसके बारे में। तो मैं इट्स काइंड ऑफ फ्रेश जो अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हुआ, बट फ्यूचर में रिवील होने जा रहा है। बट ये जो लॉन्ग नेक ट्राइब्स है ये हमारे सामने ऑलरेडी रिवील हो चुका है। ये बहुत ही रेयर ब्रीड रेयर ट्राइब है, इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं, बट ये बहुत पुराने टाइम से बिलोंग करता है। और ये जो वोटन से भी हमारे सामने ऑलरेडी रिवील हो चुका है, ये भी बहुत ही ज्यादा रेयर ट्राइब है। थोड़ा वन पीस एनिमे मांगा वोटन ने बहुत बार हम लोग को ये ट्राइब का इशू दिखा के रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बकेनियर हो गया, फिर 3 आइज ट्राइब के बारे में बात कर लो, जो पुडिंग है उसकी रेस के बारे में हम लोगों को बता के रखा है, दिखा के रखा है। और हम लोगों ने मोरल के अंदर भी देख के रखा है सारे के सारे रेस के लोगों को जॉय बॉय ने एक साथ करके इमू के साथ फाइट किया था। दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट मोरल। व्हेन दे रिप्ली वाज सेइंग कि सारे के सारे रेसेस के लोग एक साथ होकर वर्ल्ड क्लैश किए थे। ये एक ऐसी स्टोरी जो आज तक किसी ने सुना ही नहीं। फॉर दैट रीजन हम इसको चाइल्ड स्ट्रीम बुलाता है, एक बच्चे का सपना। तो किसको पता बाय द एंड ऑफ द वन पीस एनिमे ये सारे ट्राइब इशू खत्म हो जाए और लूफी सब लोगों को एक साथ कर ले यार। आफ्टर ऑल यही तो हमारा एम है, राइट। इन सब के बाद आगे गबन बोलता है आई एम द मिशनरी ऑफ लव, और ये देख के लूफी बोलता है मैं पक्का श्योर सांजी की जब उम्र हो जाएगी वो भी इस बंदे के जैसे ही दिखने वाला। दैट इज सुपर एक्यूरेट। गबन इज लाइक सांजी, जोरो इज लाइक रेलिक एंड लूफी इज लाइक रॉजर। अगर हमको पता है लूफी कैसा है, लूफी डायरेक्टली गबन को पूछता है हम लोग लोगी को छुड़ाने के लिए चाबी ढूंढ रहा है, क्या तुमको पता है चाबी कहाँ पर है? देयर रोड वाज लाइक अबे यार इसको नहीं बोलना था, उनको पता भी कैसे चलेगा? देयर लूफी वाज लाइक भूल जाओ मैंने कुछ बोला तुमको। आई गबन बोलता है मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ट्रबल मेकर्स। हाँ आगे गबन लूफी को बोलता है तुमको पता है लोकी किस टाइप का बंदा है, अगर चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं गए तो तुम क्या करने वाले हो? लूफी जवाब देता है मैं उसको मार के फिर से लॉक कर दूंगा। और गबन ऐड करता है शैंक्स वाज द ओनली वन जो लोकी को रोक के लॉक कर पाया। शैंक्स उसको लॉक करने से पहले कोई भी लोकी को आज तक रोक नहीं पाया। ये ऑटोमेटिकली लोकी हाइप बहुत ही दूर तक लेकर जा रहा है। ये कौन बोल रहा है? किंग ऑफ पायरेट का क्रूमेट। यहाँ से सवाल तो आता है गबन भी तो यहाँ पर था, गबन लोकी को रोक नहीं पाया। Does that mean लोकी गबन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अब चलो बॉयज इट्स ऑब्वियस गबन की उम्र हो चुकी है, लोकी अभी यंग है, अपने प्राइम में है बोल सकता है, तो इट्स पॉसिबल लोकी इज स्ट्रॉन्गर देन गबन ब्रो। प्लस एलएफ में लोकी को कोई रोक नहीं पाया शैंक्स को छोड़ के। शैंक्स वाज द ओनली वन जिसने उसको कैप्चर किया, तो ऐसे शैंक्स ऑटोमेटिकली गबन से ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना भाई। What do you think of it? यहाँ पर मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा, जो मांगा में है बस मैं तुम लोगों को बता रहा। ऐसा हो सकता है ओडा सेंसे पावर स्केलिंग के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है गबन ने कभी खुद से ट्राई किया नहीं लोगों को कैप्चर करने का। गबन का इंटेंशन ऐसा था ही नहीं भाई। नो वंडर चैप्टर के लास्ट में वो खुद से की लेकर आता है, राइट। आगे गबन बोलते तुमको पता है लोगी के पास किस टाइप का पावर है, अगर स्लाइटली थोड़ा इधर से उधर हो जाएगा ना हालात खराब हो जाएगा एल्बफ का। गबन इंपॉर्टेंट वार्निंग तो देता रहता है, बट लूफी जोरो कुछ ना सुनकर उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है, जो देख के नाम वाज लाइक इंपॉर्टेंट वार्निंग्स हम लोग को सुनना चाहिए, बट लूफी जोरो वाज लाइक हमको ये बक बक नहीं सुनना, ये बहुत ही लंबे देर तक लेक्चर देने वाला है। यार गबन को ऐसे देख के हंसी तो आ रही थी भाई, बट गबन लूफी को देखने के बाद रॉजर की बात याद करता है। हम लोग के सामने थोड़ा बहुत पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रेलिक और गबन दोनों मिलकर रॉजर को वार्निंग दे रहे थे, बट रॉजर वाज लाइक कि रोक के दिखाओ, और तुम मेरे को सच्ची में रोकना चाहते हो तो अपने फोर्स को यूज करना पड़ेगा तुमको। बेसिकली रॉजर लूफी दोनों की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा सिमिलर है। रीजन गबन लूफी को देखने के बाद रॉजर को याद करता है। हम लोगों ने सेम चीज रेलिक के साथ भी देख के रखा है। लूफी को देखने के बाद उसने रॉजर का फ्लैशबैक याद किया था, तो यहाँ से लूफी सिंबलाइज करता है रॉजर को, बट बेटा वो ड्रैगन का है, ड्रैगन से उसका कुछ मिलता जुलता भी नहीं है, 1% भी नहीं है भाई। पूरा 100% रॉजर की तरह उसकी पर्सनालिटी है, उसकी आदत है, एवरी सिंगल थिंग। रॉजर के क्रूमेट उसको देख के रॉजर को याद करता है। एक बार तो मुझे भी डाउट होता है वो किसका बेटा है। गबन रोड को बोलता है रोड थोड़ा उस थ्रोन को हटाओ। रोड थ्रोन को हटाने लगता है, थोड़ा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ओइमो, काशी और बाकी जो जायंट्स हैं वो उससे और बाकी स्टुअर्ट्स को गबन के बारे में स्टोरी सुनाता है। वो लोग बोलते हैं रॉजर पायरेट्स में रॉजर के साथ उसके जैसा 2 मॉन्स्टर्स और भी थे जो बाकी क्रूमेट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उसको वो लाइक रेलिक को छोड़ के भी कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर आगे हमारे सामने की स्टोरी सुनाया जाता है जब रॉजर बहुत ज्यादा बीमार था, तब रॉजर का वो क्रूमेट रॉजर को डीप माउंटेन के थ्रू हॉस्पिटल में लेकर जाता है और पूरे हॉस्पिटल के एरिया को सारे के सारे एविल पायरेट्स मिलके घेर के रखा था। बट दैट वन आर्म मैट, मतलब वो एक हाथ से विथ नथिंग बट अपने 2 एक्सेस के साथ 100 से भी ज्यादा लोगों के साथ अकेले वहां पर फाइट किया। और आगे वो में बोलता है स्टोरी का ये क्रेजी पार्ट नहीं है, बिकॉज आगे आता है द क्रेजीएस्ट पार्ट। आगे जब ये बैटल खत्म हुआ था सारे के सारे पायरेट्स के साथ साथ पूरे एंटायर माउंटेन्स के अंदर एक सिंगल पेड़ नहीं बचा था ब्रो, जो सुन के उस सब का दिमाग फट जाता है। सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जस्ट थिंक ऑफ इट, एक माउंटेन में कितने सारे पेड़ होता है भाई।
एंड 100 ऑफ पायरेट्स। और वहां पर गबन एक हाथ से रॉजर को होल्ड कर रहा था और दूसरे हाथ से फाइट कर रहा था अपने 2 एक्सिस के साथ, और स्टिल 100 से भी ज्यादा लोगों को अकेले पेल दिया। और इसी के साथ साथ पूरे माउंटेन्स के अंदर जितने ट्रीज है सब खत्म था। और इसी के बाद उसको टाइटल मिला द माउंटेन ईटर। वो माउंटेन ईटर जिसको तुम बता रहे थे वो गलत है भाई। There's a real story behind the name Mountain Eater and behind the title as well। यहाँ पर फिर से सीन कट उधर हम लोग देखे थ्रोन को हटाने के बाद वहाँ पर एक सीक्रेट ट्रेजर रूम है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर चेस्ट है और सारे के सारे चेस्ट खाली है बिकॉज चोर ने सबको चोरी करके लेकर गए, बिकॉज बहुत पुराने टाइम की बात है। और चोर वहाँ पर उस चाबी को नहीं चुराया बिकॉज वो चाबी लोकी का है। इट्स समथिंग जो चोर भी चोरी करने से डरता। आगे एक साइड से तो गबन को हम लोग देख रहे थे कैसल में, ऑन द अदर साइड गबन की स्टोरी सुनाता हुआ जा रहा था ओइमो एंड काशी स्ट्रॉ हेड्स मेंबर को। देवर सिंह वो रॉजर पायरेट इस आइलैंड में 20 साल से रुका है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है द लिविंग लेजेंड हु स्टूड शोल्डर टू शोल्डर विथ रॉजर एंड रेलिक, पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड। और फिर से सीन कट होता है, हम लोग देखते हैं गबन वो की को ले लेता है और बोलता है इस की को लेना है तो तुमको मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। लूफी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है और इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अब चलो एक एक करके इंपॉर्टेंट स्टफ के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गबन रॉजर एंड रेलिक का इक्वल है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत सारे लोग मिसलीड हो चुके हैं। जापानीज में यहाँ पर क्लियर लिखा है शोल्डर टू शोल्डर विथ रॉजर एंड रेलिक। और डोरी एंड ब्रॉगी लूफी एंड शैंक्स को जैसे पहले कंपेयर किए थे ना, ये सेम फ्रेज यूज हुआ था भाई, शोल्डर टू शोल्डर। इसका मतलब इक्वल मतलब बराबर नहीं, शोल्डर टू शोल्डर है भाई। जापानीज में इस वर्ड को यूज किया गया, इसका मतलब है अलोंग साइड। इसका मतलब इंपॉर्टेंस के मामले में गबन और रेलिक सेम कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये नहीं होता उनका रैंक उनका स्ट्रेंथ एकदम सेम टू सेम है, नहीं भाई। जापानीज में जो वर्ड देख रहे हो इसका मतलब है अलोंग साइड या फिर टुगेदर विद। इसका क्लियर मीनिंग है गबन वाज कंपैरेबल विद रेलिक एंड रॉजर। रॉजर एंड रेलिक के साथ तुम कंपेयर कर सकते हो, वो शोल्डर टू शोल्डर थे। स्ट्रेंथ और रैंक के मामले में इक्वल नहीं भाई। आई होप तुम में से जितने लोग इसको लेके डिबेट कर रहे थे, कंफ्यूज थे, उनका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, गबन इज सुपर स्ट्रॉन्ग भाई। रॉजर का लेफ्ट हैंड है और उसके स्टोरी तुम लोगों ने ऑलरेडी सुन के रखा है। अकेले एक हाथ से 2 एक्सेस को यूज करके 100 से भी ज्यादा बंदों को खत्म कर दिया। रेलिक की तरह अभी उसकी उम्र हो गई बट स्टिल ही इज स्ट्रॉन्ग ब्रो। हम लोगों ने देख के रखा है, रेलिक ने जब ब्लैक बियर्ड को फेस किया था तब ब्लैक बियर्ड भी उससे डर गया था, वहां से चला गया था, बुआ हैंकॉक को छोड़ दिया था। यहाँ से तुमको गबन के स्ट्रेंथ के बारे में अंदाजा लग जाना चाहिए भाई। प्लस एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट स्कोपर गबन, उसका कैरेक्टर डिजाइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था चैप्टर 19 में एंड फाइनली आफ्टर 26 ईयर्स वो लूफी से मिल रहा है, समझ रहे हो भाई। और यहाँ पर आज से 14 साल पहले वन पीस का ये कवर स्टोरी हमारे सामने रिवील हुआ था, जहाँ पर हमने इस बंदे को देखा था। इसको देखने के बाद 14 साल से लोग थ्योरी के ऊपर थ्योरी लगाते हुए गए कि बंदा कौन है, एंड 14 साल बाद फाइनली अभी हमारे सामने रिवील हो रहा है, इट्स नन अदर देन गबन। तो 14 साल पहले अगर कोई 20 साल का बंदा ही प्रेडिक्ट कर रहा था उस टाइम में ये कौन है, अभी उसकी उम्र 34 साल की हो चुकी है, समझ रहे हो। अगर अभी तुम 20 साल की हो तो 14 साल पहले जब ये रिवील हुआ था तुम बस तब 6 साल के थे भाई, लिटरली 6 साल के। There's no doubt that One Piece is a great journey, but sometimes it makes me wonder कि One Piece खत्म होने तक हम कहाँ पर रहेंगे। ये सारी चीजों को साइड में लाके लेट्स टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट स्टफ। यहाँ पर हम लोगों को पता चला जो गबन है उसने बहुत दूर से हाकी को फील किया कि यहाँ पर कैसल में कोई आया। मेंशन था स्ट्रेंज अमाउंट ऑफ हाकी। सो माय क्वेश्चन इज, लूफी तो इसके आसपास था, लूफी और बाकी सब लोगों ने क्यों कुछ फील नहीं किया भाई? Does that mean Luffy still has a long way to go? ना गबन की इतनी दूर से हाकी को फील करना है समथिंग एल्स भाई, जो शायद अभी तक हमारे सामने भी रिवील नहीं हुआ। आफ्टर ऑल वो पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड है और यहाँ पर तुम्हें से बहुत सारे लोग गबन के सर पे वो फ्लेम मार्क देखने के बाद बोल रहा है कि गबन इज मैन मार्क बाय फ्लेम। क्या ये सच में मैन मार्क बाय फ्लेम है? बट शिरियो ने तो हम लोगों को बोल के रखा है, मैं बाजी लगा के बोल सकता हूँ ये मैन मार्क बाय फ्लेम वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है। बिकॉज़ हमको पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले कोई फरिश्ते नहीं है। ये सरप्राइजिंग नहीं होने वाली है अगर वो लोग अपने लिए कुछ बचा के रखे। ये उनके लिए बढ़िया हुए होने वाला जो पायरेट है उनको वन पीस क्लेम करने से रोकने के लिए। तो ये स्टेटमेंट से तो मेरे को लगता नहीं है कि जो गबन है वही मैन मार्क बाय फ्लेम है। लेकिन ऑफिशियली कुछ रिवील नहीं हो रहा तो यहाँ से हम लोग क्लियरली कुछ नहीं बोल सकते। और चैप्टर के एंड में हम लोगों ने जो देखा है, गबन के पास की है, लूफी के साथ फाइट करने जा रहा है। फाइट बढ़िया होने वाला है। मेरे को लगता है गबन टेस्ट करने जा रहा है लूफी को, क्या वो तैयार है या फिर नहीं। लोकी को जो आजाद करेगा, लोकी अगर रैम्पेज करेगा, क्या लोकी को वो रोक सकते हैं या फिर उसका स्ट्रेंथ थोड़ा टेस्ट करेगा। इसी के साथ साथ गबन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गियर 5 को देखने वाला है, निका को देखने वाला अपनी आंखों से। ऐसा भी हो सकता है गबन इस फाइट के थ्रू लूफी को कुछ सिखा दे, कैसे गुरुसे को डैमेज करना है या फिर सम काइंड ऑफ न्यू हाकी और समथिंग। बिकॉज हमको थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है, जस्ट माय ओपिनियन। ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए टाइम नहीं है बट शॉर्ट में कुछ समझा दे। और यहाँ पर एक बढ़िया पैरेलल ऑर्डर सेशन क्रिएट किया जो मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा। रेलिक के टाइम में हम लोगों ने सबावड़े में देख के रखा है, रेलिक वाज द वन जिसने चाबी से सारे के सारे स्लेव्स को आजाद कर दिया था सबावड़ी में। और वो रॉजर का राइट हैंड मैन है, राइट। और यहाँ पर रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन एल्बफ में है, उसके पास भी चाबी है, वहां पर लोकी कैप्चर्ड है, तो वो वहां पर लोकी को छुड़ाने जा रहा है।
इंटरेस्टिंग। तो लास्ट चारों चैप्टर थोड़ा सा ने बढ़िया डिलीवर किया। 4 चैप्टर के बाद एक तो यार ब्रेक डिजर्व करता है। चलो ब्रेक वीक के चलते मैं कोई थ्योरी वीडियो लेकर आऊंगा या फिर लाइव स्ट्रीम तो हमारे सेकंड चैनल पर करता है। ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो तक देख रहे हो तो अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर देना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।